जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज, और जनता का राज लाने के लिए ही जन स्वराज की स्थापना की गई। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जन स्वराज का झंडा बाहर ही नहीं पूरे बिहार में लहराएगा, और इस बार जन स्वराज ही बिहार में सरकार बनेगी। अभी तक तो सीट का कोई क्लियरेंस नहीं आया है। सीट के क्लियरेंस की क्या आवश्यकता है? हम 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, जैसा कि अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। तो जब हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं तो क्लियर करने की क्या बात है? सारे 243 सीट पे जन स्वराज की प्रत्याशी लड़ेंगे और सारा विजय के लिए हम लोग अथक प्रयास। बाढ़ विधानसभा में विगत 4 बार का विधायक भी है, उनके साथ आपकी सीधी टक्कर होने की उम्मीद है या त्रिकोणीय होगा? हमारी टक्कर किसी से नहीं होने जा रही है, क्योंकि हम स्पष्ट कर दिए कि ये जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। जनता से कौन टकराएगा? लोकतंत्र में जनता मालिक है, और हम लोग जनता के बीच जाके जनता को अपनी बातों समझाने में सक्षम हो रहे हैं। ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि बार में जन स्वराज निश्चित तौर पर जीतेगी, कहीं कोई लड़ाई हमारे किसी के साथ नहीं। स्थानीय विधायक 110% जीत की दावा कर रहे थे। अब अगर ख्याली दुनिया में जी रहे हैं तो हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनका जो भाषण हम लोग अक्सर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो कहते हैं कि इतना दिन में हम इतना काम कर दिया, कुछ बचा हुआ है जो कर लेंगे। अगर 20 साल के बाद भी उनका कोई कार्य बचा रह जाता है तो समझ जाइए कि वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 20 साल से पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार विधानसभा में चुनावी घोषणा में कहा था जगन्नाथन हाई स्कूल के मैदान पर कि बार को हम जिला का दर्जा देंगे, प्रथम कैबिनेट में। और 20 वर्षों से ये माननीय विधायक हैं, शायद मुख्यमंत्री अपना याददाश्त खो गए हैं। हमारे दल के लोग और अदर दल के लोग यही कहते हैं कि वो अपना दिमागी संतुलन खो दिए, लेकिन अगर विधायक 20 वर्ष में अगर याद 20 बार भी दिलाए होते तो बाढ़ जिला बन जाता, और जैसे ही बाढ़ जिला बनता तो विकास और लॉ एंड ऑर्डर सारे में सुधार होता। मुझे लगता है कि हमारे पास जितना समय है उसमें हम बिहार की सारी जनता को हर गांव में, हर गली में, हर दरवाजे पर हमारा जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, उसके बारे में लोगों को बताने में कामयाब हो जाएंगे। और एक बार बिहार में लोगों ने समझ लिया कि जन स्वराज क्या चाहती है, जन स्वराज कैसे बदलाव लाना चाहती है, और जन स्वराज क्या बदलाव लाना चाहती है, तो फिर वो केवल और केवल स्कूल के बस्ते पर ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे और अपना वोट देंगे। आपको याद होगा कि उपचुनाव में हमारे पास लगभग 9 दिन थे जिसमें हमें अपना चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला था। 1 नवंबर को चुनाव चिन्ह मिला था, 11 नवंबर को चुनाव का प्रचार बंद हो गया था, बीच में दिवाली और छठ का था त्योहार। तो वर्चुअली 9 दिन में हमने 10% लोगों को अपना चुनाव चिन्ह याद करवा दिया था। इस बार हमारे पास 4 महीने का समय है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार की समस्त जनता जन स्वराज के चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता को याद रखेगी और उस पर अपना मुहर लगाएगी। सर, सरकार बनाने की बात कही जा रही है कि जन स्वराज सरकार बनाएगी, क्या लग रहा है सर कि इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर आपको? देखिए, मुख्य बात ये नहीं है कि जन स्वराज कितनी सीट लेगी या सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी। मुख्य बात ये समझने की है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनता जन स्वराज के बारे में समझ पाएगी। जितनी ज्यादा जनता जन स्वराज के सिद्धांतों, उनके कार्यकलापों, उनके नीतियों के बारे में समझ पाएगी, उतना ही ज्यादा हम सरकार बनाने के नजदीक आ पाएंगे, उतना ही ज्यादा प्रतिशत बिहार के लोगों का समर्थन हम पा सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम शासन में आए या नहीं आए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 243 सीट में हमें कितनी सीट मिलती है। इम्पोर्टेंट ये है कि कितनी प्रतिशत जनता बिहार में
जनसुराज को और जनसुराज के बारे में जान पाती है और समझ पाती है। हमारी लड़ाई समय के अगेंस्ट है। जितना समय हमें मिला है उस समय में हम कितने ज्यादा लोगों तक जनसुराज की बात पहुंचा सकते हैं, लड़ाई ये है। हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी और किसी राजनीतिक दल से लड़े, ये सेकेंडरी बात है। सॉरी, एक आदमी बताइए जो हो रहा है जी, उस पर आपके क्या पार्टी का स्टैंड? हमारे पार्टी का स्टैंड क्लियर किया जा चुका है कि जिस तरह से ये SIR कंडक्ट करवाया जा रहा है उसे देखकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं और जनसुराज ने बार बार उन सवालों को उठाया है। जिस तरह से इसकी टाइमिंग है, जिस तरह से ये करवाना चाहते हैं, जिस तरह से सारा का सारा क्या कहें ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार BLO के नाम पर हो गया है। BLO चाहे तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट करे, BLO चाहे तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट ना करे। ये एक बहुत ही डेंजरस अधिकार उनको दिया जा रहा है। हमने जब बिहार के चुनाव अधिकारी से बात किया तो उन्होंने हमसे यही किया कि सारे के सारे BLO को यह अधिकार है कि वो डिसाइड करें कि किसका फॉर्म सही है, किसका फॉर्म गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शुद्ध और क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए जिस पर किसी एक व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जा सकता कि वो किसी का फ्यूचर डिसाइड करे। इन अ वे किसी की नागरिकता डिसाइड करे। बेसिकली इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस से बिहार के लोगों की नागरिकता डिसाइड करने में लगा है, जो कि सर्वथा गलत है। सर, ADC कुंदन कृष्ण का जो बयान आया अप्रैल मई जून में की घटनाएं बढ़ जाती है, किसान खाली हो गए। सॉरी, अप्रैल मई जून में क्या हो जाता है? अपराध की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो जाती है। हाँ, किसान इस समय खाली होते हैं। देखिए, मुझे पता नहीं आपने क्या किसी हाँ, तो मुख्य बात यह है कि यहाँ की सरकार, बिहार की सरकार कानून व्यवस्था को स्थापित करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है और उसके लिए वो तरह तरह के बहाने बना रही है। भाई, कभी किसान खाली रहेंगे तो किसी जगह आप कहेंगे कि बेरोजगार बहुत हो गए हैं, किसी समय आप कहेंगे कि बिहार से लोग बाहर नहीं जाके रोजगार ढूंढ पाए इसलिए कानून व्यवस्था खराब है। ये कोई आर्ग्यूमेंट है? ये कोई भी लॉजिकल सरकार और सरकार के ऑफिसर या